हेलो हाय। तो स्क्विड गेम के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल वाले वीडियो में मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमको पसीना आता है। अब गर्मी का लेवल इतना ज्यादा हाई हो रखा है तो पसीना तो आता ही होगा, लेकिन मेरा केस अलग है। मुझे गर्मी लगती है, फील होती है, लेकिन पसीना नहीं आता। अब यही सेम चीज मैंने ग्रॉक एआई से कही तो उसने बोला कि पानी पी साले, डिहाइड्रेटेड है तू। लेकिन अब इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना, तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और एक और बात, तुम ये सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर स्क्विड गेम की हिडन डिटेल वाली वीडियो में ऐसी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो अब टेंशन मत लो, इसका भी एक खास रीजन है और वो खास रीजन है मेरा मन। हाँ, मेरा मन, क्योंकि आज ऐसे ही बकलोली करने का मन कर रहा था तो कर दी। ओके, तो ऐसी ऑफ टॉपिक बातें कर मैंने मेरा सेटिस्फेक्शन तो ले लिया, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फेक्शन का क्या, यानी कि स्क्विड गेम की कुछ हिडन डिटेल्स। तो आओ ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बार जब तुमने स्क्विड गेम देखा होगा तब तुमने स्क्विड गेम की एंडिंग को एंड में ही देखा होगा, है ना। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर मेकर्स ने काफी स्मार्टली हमें स्क्विड गेम की एंडिंग इस सीरीज की स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, तो अब तुम कहोगे कि वो कैसे बे। तो वो ऐसे कि यहाँ पर तुमने देखा ही होगा कि सीरीज की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर यानी कि गीहुन के नरेशन के साथ कुछ कोरियन बच्चों को एक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ऑब्वियसली जिन दो बच्चों पर कैमरा फोकस करता है वो यहाँ पर बचपन में अपने गीहुन और उसका दोस्त सांगू ही है। एंड अगर तुम्हें ये पूरा चाइल्डहुड वाला सीन अच्छे से याद है तो तुम यहाँ पर कई सारी सेम चीजें नोटिस कर सकते हो यहाँ पर इस सीन में और यहाँ पर एंड वाले सीन में। जैसे कि सबसे बड़ी नोटिस करने वाली चीज तो ये है कि यहाँ पर इन दोनों बच्चों यानी कि गीहुन और सांगू में से जीतता कौन है ये गेम इनके बचपन में भी ये गेम यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानी कि अपना गीहुन ही जीतता है। अब ये मुझे कैसे पता कि यहाँ पर गीहुन ही जीता, ये बच्चा गीहुन है, ये मुझे कैसे पता। तो मुझे पता है हेयर स्टाइल की वजह से। अगर तुम 1 बाय 1 इन दोनों बच्चों की हेयर स्टाइल्स देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इनमें से कौन गीहुन है और कौन अपना सांगू है। ओके, तो ये नोटिसेबल चीजें थी। और एक और बात ये नोटिस करने वाली है कि ये जो गेम खेल रहे हैं ना उसका नाम ही है स्क्विड गेम, और जिसको की कोरिया में ओजिंगियो बोला जाता है और डिफरेंट सिटीज में इसका अलग अलग नाम भी है, जो कि मैं तुमको बताकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। तुम गूगल भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं तुमको जरूर से बताना चाहूंगा जो कि एक डिटेल है। देखो, अगर तुमने यहाँ पर स्क्विड गेम में इस गेम के ऊपर नजर डाली है ना, जब ये ड्रोन शॉट वगैरह कुछ लेते हैं तब इस ओजिंगियो गेम के अंदर तुम नोटिस कर सकते हो कि इसके अंदर है सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। एंड ये अभी तुम्हारे दिमाग में जो क्लिक हुआ है ना वो बिल्कुल सही क्लिक हुआ है, क्योंकि यही तीनों शेप्स हमें देखने को मिलते हैं स्क्विड गेम के अंदर। कई सारी जगहों पर हमें देखने को मिलता है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आया होगा कि यहाँ पर जो इनको मेंटेन करने और कंट्रोल करने वाले जो पिंक गार्ड्स हैं उनके चेहरों के ऊपर जो मास्क लगे हैं सिर्फ उनके ऊपर ये निशान हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन आगे। लेकिन ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पर हमें ये निशान देखने को मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ये तीनों शेप्स हमें तब देखने को मिलते हैं जबकि हमें यहाँ पर नरेशन के थ्रू पूरा चाइल्डहुड दिखाया जा रहा होता है सांगू और अपने गीहुन का। वहाँ पर उन बच्चों ने गेम खेलने के लिए ग्राउंड के ऊपर जो ओजिंगियो गेम की पूरी आकृति बनाई होती है, एक तो हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं ये तीनों शेप्स। एंड देन द क्रेजी कैरेक्टर सेल्समैन जब यहाँ पर सभी प्लेयर्स के साथ ताकची खेलने के बाद उनको स्क्विड गेम में आने का जो इनविटेशन कार्ड देता है, उनके ऊपर भी ये तीनों शेप्स हमें देखने को मिलते हैं। और आगे चलकर जब सारे प्लेयर स्क्विड गेम के अंदर पहुंच जाते हैं और गेम खेलने के लिए जब उस गेम की लोकेशन के ऊपर जा रहे होते हैं, तब जो स्टेयरकेस वाला पूरा सेट लगाया गया है ना, वहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं ये तीनों शेप्स देखने को मिल ही जाते हैं। एंड जब यहाँ पर वो पहला गेम खेलने जाते हैं यानी कि ग्रीन लाइट रेड लाइट, वहाँ पर भी हमें दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर ये तीनों शेप्स देखने को मिल जाते हैं। और जो दूसरा गेम है वो कुकी वाला, नॉट कुकी वाला, कुकीज वाला गेम, जहाँ पर कि हमें सर्कल भी देखने को मिल जाता है और ट्रायंगल भी। लेकिन अब स्क्वायर तो वहाँ पर नहीं रख सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता ना। और भी ऐसी काउंटलेस जगह है स्क्विड गेम के पूरे सेट डिजाइन में जहाँ पर कि ये तीनों शेप्स हमें नोटिस हो जाते हैं। लेकिन एक है ऐसी जगह जहाँ पर कि तुमने शायद इसे नोटिस ना किया हो। लुक एट दिस लोगो। इस लोगो के अंदर काफी ज्यादा ही इंटेंशनली यहाँ पर क्यू के अंदर सर्कल, ए के अंदर ट्रायंगल एंड ई के अंदर स्क्वायर को नोटिसेबल बनाया गया है। वाह भाई, सेट डिजाइन के साथ साथ लोगो डिजाइन में भी इतनी डिटेल्स, बढ़िया है। लेकिन अब ये बढ़िया है ये लाइन तो मेरे मुंह से तब निकली थी जब यहाँ पर इस शो के अंदर रिवील किया गया था कि जो प्लेयर नंबर 001 है ना, वही इस पूरे शो का असली मास्टरमाइंड है। बढ़िया है। एक ऐसे फ्लैट स्टोरी लाइन वाले शो के अंदर अगर ऐसा एक मेजर ट्विस्ट हमें देखने को मिल जाए तो बढ़िया ही है ना। अब मैं इसकी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगली डिटेल इसी के बारे में है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि यही मास्टरमाइंड है, तो यहाँ पर सारी मास्टरमाइंड वाली चालें भी खेली है ये भाई साहब ने, सॉरी ये बुड्ढे ने। जैसे कि यहाँ पर जो पूरा वो डॉल वाला गेम चल रहा होता है ना इनका, ग्रीन लाइट और रेड लाइट, वहाँ पर वो डॉल इसे स्कैन ही नहीं कर रही होती है। एंड सॉरी, काफी लोगों को लग रहा है कि ये उसे स्कैन नहीं कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली ये उसको स्कैन कर रही होती है, लेकिन टोटली ग्रीन वे में नहीं। यानी कि ध्यान से नोटिस करो, बाकी सभी प्लेयर्स को एकदम
में से ग्रीन लेयर में डाला गया है, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि जो इस पूरे शो का ऑर्गेनाइजर है यानी कि फ्रंटमैन, उसने यहाँ पर इस डॉल के आई सेंसर्स को कुछ इस तरीके से ही प्रोग्राम करवाया है कि इसके पिताजी यानी कि इसके डैड को कुछ ना हो। अब वो थियरी तो तुम्हें पता ही है ना, मैं तो मान चुका हूँ उस थियरी को, आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे उस थियरी को, ओके। और ये सीन भी काफी क्रिएटिवली डायरेक्टर ने हमें एक ही बार दिखाया, काफी बार बार नहीं दिखाया, वरना लोग नोटिस कर लेते ना। एक ही बार दिखाया और वो भी दूर के कैमरा एंगल से, जिससे कि कोई भी नोटिस ना कर पाए, लेकिन हम अब एक और ऐसी नोटिसेबल चीज है जिससे कि हमें पता चले कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर जब वो ग्रीन लाइट रेड लाइट वाला गेम चल रहा होता है, तब प्लेयर नंबर 001 ऐसे खेल रहा होता है कि जैसे इसके बाप का हो। एक्चुअली मतलब इसका ही है, लेकिन ऐसे खेल रहा था कि उसके बाप का हो, ठीक है ना। अब थोड़ा इन सीरियस वे बोलूं तो इतनी सारी लाशें बिछने के बाद इस गेम के अंदर, जहाँ पर की सारे लोग शॉक है, वो हिल भी नहीं पा रहे, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सब में से आगे बढ़ता है। जब वो ग्रीन लाइट बोलती है तब वो आगे बढ़ता है और ऐसे खेल रहा होता है कि जैसे वो एक्चुअली एंजॉय कर रहा है इन सारे गेम्स को, जो कि एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। और यहाँ पर एंड में हॉस्पिटल वाले सीन में यहाँ पर गीहुन को वो यही सेम चीज ही बोलता है कि मैं एंजॉय करना चाहता था अपने बचपन के गेम्स को, क्योंकि मेरे दिमाग में ट्यूमर है और इसीलिए हमें इसके चेहरे पर कहीं पर भी डर दिखता ही नहीं है। हमें सिर्फ दो इमोशंस दिखते हैं इसके चेहरे पर, एक हैप्पीनेस और एक सैडनेस। और सैडनेस भी वहाँ पर जहाँ पर किसको कोई टीम के अंदर नहीं ले रहा होता है, क्योंकि वो उस गेम को यहीं तक छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो एक्चुअली बाकी गेम्स को खेलना चाहता है, तभी तो वो एक्सपीरियंस करेगा ना जो वो एक्चुअली चाहता है। एंड जब गीहुन इसको चुनता है यहाँ पर अपनी टीम में आने के लिए, और जब वो यहाँ पर जाते हैं ना वो कंचो वाला गेम खेलने के लिए, वहाँ का जो पूरा सेट डिजाइन था ना, अगर तुमने नोटिस किया है और अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो वहाँ पर ये बूढ़े भाई साहब भाग भाग कर यही कह रहे होते हैं ना कि ये बिल्कुल मेरी गली जैसा है, मैं बचपन में यही खेला करता था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या इससे हमें ये शक नहीं हो सकता कि ये सब कुछ इसी का प्लान है, अपने चाइल्डहुड को एक बार फिर से जीने के लिए, फिर से मजे करने के लिए, और वो भी गीहुन जैसा दोस्त हो तो फिर बढ़िया ही है ना। एंड वन मोर डिटेल अबाउट सेम स्टार्टिंग एंड सेम एंडिंग बिटवीन दीज टू गाइज, यानी कि अपने प्लेयर नंबर 001 एंड प्लेयर नंबर 456। जैसे कि याद करो कि ये दोनों जन यहाँ पर सबसे पहली बार स्क्विड गेम के अंदर कैसे मिले थे, यानी कि उनकी पोजीशंस क्या थी। यहाँ पर जो अपना प्लेयर नंबर 001 है यानी कि ये बूढ़े चाचा, वो ऑब्वियसली बूढ़े होने की वजह से बेड के ऊपर थे, और जो अपना प्लेयर नंबर 456 है यानी कि गीहुन, वो यहाँ पर खड़ा था। अब यहाँ पर याद करो इसकी एंडिंग, पहली मुलाकात और आखिरी मुलाकात दोनों में सेम पोजीशंस, ये काफी अच्छी डिटेल थी, है ना। अब भाई थोड़ा इन डिटेल बात करते हैं कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, यानी कि प्लेयर नंबर 001 एंड अपना गीहुन यानी कि प्लेयर नंबर 456, इन दोनों के इंटरनल पर्सपेक्टिव्स क्या है लाइफ को लेकर। अब ये जो पूरा एंड वाला हॉस्पिटल वाला सीन है ना, वो ही अपने आप पे हमें बता देता है कि ये दोनों इंटरनली कितने ज्यादा अलग है। एक तरफ है अपना गीहुन जो मानता है कि ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, एंड एक तरफ है अपना प्लेयर नंबर 001 जो कि बिल्कुल भी नहीं मानता कि ह्यूमैनिटी अभी तक जिंदा है। वो ये मानता है कि ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि वो ये भी बिलीव नहीं करता होगा कि ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज भी होती है। वो उसके एंड वाले कन्वर्सेशन में झलक ही जाता है, वो पूरा सीन जहाँ पर कि वो कहता है कि उस भूखे नंगे की कोई हेल्प करेगा या नहीं। आई मीन कि यहाँ पर वो होमलेस इंसान जो बाहर ठंड में बैठा होता है, उसकी कोई हेल्प करने आएगा या नहीं, यही चैलेंज लगा होता है ना इन दोनों के बीच में। एंड प्लेयर नंबर 001 यहाँ पर कोई उसकी हेल्प करने नहीं आएगा, उस साइड में होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए यहाँ पर वो मरने के ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बस अपना चाइल्डहुड फिर से जीना चाहता है, चाहे वो लोगों को मार ही क्यों ना दे। एंड दिस इज द राइटिंग पावर कि यहाँ पर उसको विलनिश दिखाने के लिए या फिर उसके अंदर की इविलनेस दिखाने के लिए उसके फेस के ऊपर वो टिपिकल एक्सप्रेशंस डालने की जरूरत नहीं पड़ी, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन मूवीज में किया जाता है, ठीक है। एंड कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर सिर्फ दो चीजों की वजह से इस अमीर इंसान, इस अमीर बुढ़े ने ये पूरा स्क्विड गेम बना दिया, और वो दो चीजें हैं इसकी सोच। पहली तो वो मरने वाला है इसलिए उसको अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करना था, और दूसरी वो पूरा मारने वाला कॉन्सेप्ट रखना लोगों को, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। और ये एक नंबर के लुच्चे प्लेयर्स ने इसको साबित भी कर दिया, सिवाय गीहुन के। एंड अब चलो भाई उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं जिसको कि अपन ने पोस्टपोन रखा था आगे के लिए। अब कुछ ज्यादा ही आगे हो गया तो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इन सारे प्लेयर्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो पूरी पिंक गार्ड्स की टीम बनाई गई है ना, उनके चेहरों के ऊपर जो उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो उसके लिए जो वो मास्क
पहनते हैं उनके ऊपर जो 3 शेप्स है ना, यानी कि स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इनका एक्चुअली मतलब क्या बनता है? इनका एक्चुअली मतलब बनता है इन गार्ड्स के काम से, यानी कि ये वर्क क्या करते हैं यहाँ पर। जैसे कि जिस एक बंदे के मास्क के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, वो पूरे सारे ही पिंक गार्ड्स की पूरी टीम का लीडर है, यानी कि वो उन सारी चीजों को मैनेज करता है जो कि वो सारे लोग करते हैं। एंड भाई उसके बाद आते हैं वो गार्ड्स जिनके चेहरे के ऊपर जो मास्क है उसके ऊपर ट्रायंगल शेप बना हुआ है, वो एक्चुअली है गनमैन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि सर्कल मास्क वाले जो है वो यहाँ पर काम करते हैं डेड बॉडीज को जलाने का। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब यहाँ पर पहली बार सभी प्लेयर्स स्क्विड गेम के अंदर आते हैं ना, तो यहाँ पर जो अपना लीडर है यानी कि स्क्वायर मास्क वाला, वो यहाँ पर इन सारे सर्कल मास्क वाले गार्ड्स को लेकर आता है जिनके हाथ में की गन नहीं है, ताकि सारे प्लेयर्स के बीच में खौफ का माहौल ना बने। और जब खौफ का माहौल बन जाता है, आई मीन कि पहले गेम के बाद, तब ये भाई साहब गन मैन को लेकर आते हैं, क्योंकि तब खतरा ही बढ़ जाता है ना। इतनी सारी लाशें देखने के बाद कोई अटैक करने की कोशिश भी तो कर सकता है ना, तो यहाँ पर डर का माहौल बनाने के लिए। अब भले ही मैंने कितने भी बकलोली वे में ये डिटेल बताई हो, लेकिन काफी अच्छी डिटेल्स थी मेकर्स। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाय।